So again we are back. The next unit that we are going to study, next chapter of the first unit that we are going to study is electric potential and capacitance. Electrostatic potential we are talking about, okay? Earlier we talked about electric field, now we're talking about electric potential. So the way we have defined electric field as a property of region for which indicates that how much force would be experienced by any charge which is placed in any region. For example, if there's this positive charge q given to you at any point p, if I keep any test charge of infinitesimally small magnitude, this test charge would experience a force f in this direction. इनफाइनाइट से ये जो आपके टेस्ट चार्जेस हैं वो अक्सर हम पॉजिटिव ही लेते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में एक फोर्स फील करेगा जो इस तरफ होगा. दिस वाज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी चार्ज kept in it. So electric field was a property of space and it was a vectorial property, right? E was defined as F upon Q. अब बात यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे मैं डिफाइन करूँ पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई वेक्टर नहीं है. इट्स नॉट अ वेक्टर. ओके, अगेन इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस ओनली. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बट इट इज़ अ स्केलर प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस. यानी जैसे ये पी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरफ मिल रही है. सिमिलरली पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. कोई डायरेक्शन होती नहीं है क्योंकि इट्स अ वेक्टोरियल क्वांटिटी, सॉरी इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. सो what is electric potential? Now for any electric field and at any point we would have to do some work whenever we bring any unit test charge from infinity to this point. यानी अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है, अब मुझे इन्फिनिटी से कोई पर्टिकुलर चार्ज यहाँ पे लेकर आना है. ये वाली फील्ड क्या कोशिश करती है कि हमेशा उस चार्ज को धक्का मार के बाहर को निकाले. पर अगर मुझे किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पहुँचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों? एनर्जी लगानी पड़ेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूसली उसको बाहर भेजना चाहती है, तो मैं उसे अंदर की तरफ लाने के लिए वर्क डन करूँगी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is the property of the space only. It is a scalar property of space and it is equal to work done per unit test charge by external agent in moving the test charge from reference point to the desired point. अब reference point क्या है आपका? infinity. infinity से के reference में आप किसी particular point पे अगर चार्ज को लेके आए हो तो आपको कितना work done करना पड़ेगा, that is defined as your electric potential. Its SI unit is joule per coulomb. Its SI unit is joule per coulomb and V naught is equal to W by Q naught. Work done per unit charge. Okay? Work done per unit charge. जब आप लोग कहेंगे मैम ये कैसे किया आपने, तो पॉइंट ये है कि इसके लिए डेरिवेशन भी है. ये वर्क डन है तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, F इंटू डी एस, राइट. और F की जगह पे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इट वुड बी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर. दिस इज योर फोर्स एंड देन देयर इज डिस्प्लेसमेंट हियर. नाउ के क्यू क्यू आप बाहर निकाल सकते हैं पर यहाँ पे क्यू नॉट भी है. अब ये क्यू नॉट यहाँ है तो ये क्यू नॉट बेसिकली इसी क्यू नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे क्यू नॉट भी आया. अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? डी एस अपॉन आर स्क्वायर का. डी एस आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट. तो डी एस को मैं डी आर लिखती हूँ. जब आप इसको फर्दर करेंगे सॉल्व, यू विल गेट दिस क्वांटिटी एज के क्यू बाय आर. इट वुड कम आउट टू बी नेगेटिव ऑल्सो. KQ by R. Okay. Now electric potential से अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या मिला आपको? Q अपॉन 4πε0. एज आई सेड दिस इज KQ by R. पॉजिटिव चार्ज के लिए आप इसे प्लस Q की वैल्यू प्लस रखते हैं तो ये पॉजिटिव आता है. नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है. इसीलिए किसी भी पॉइंट पे अगर बहुत सारे चार्जेस का वर्क डन निकालना है तो V प्लस प्लस V माइनस ये सब आप लिखेंगे. फिर आप ये लिखेंगे के क्यू बाई आर देन माइनस के क्यू टू बाई आर. या क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस का क्या है? एक प्लस है एक माइनस है, तो वो माइनस यहाँ पे आ गया. दिस हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड algebraically.
नाउ देन इफ़ दे गिव यू पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ गया है, बट ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए है, एक स्केलर क्वांटिटी के लिए है। तो यू कैन सी अगेन यही किया जा रहा है, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, यहाँ क्यू आई अपॉन आर आई करके समेशन का साइन डाला है, यानी जितने भी चार्जेस आपको दिए आपको उन चार्जेस के साइन को ध्यान में रखते हुए के क्यू बाई आर वन प्लस के क्यू बाई आर टू प्लस के क्यू बाई आर थ्री वगैरह वगैरह जो भी आपके चार्जेस हैं उनको एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है एज पर द साइन ऑफ चार्ज, एंड यू गेट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पर क्या पोटेंशियल आएगा, लाइक Q1, Q2, Q3, ये चार्जेस दिए हैं आपको, और इन तीनों की वजह से आपको वर्क डन निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर। तो दिस योर R1, R2, R3, दिस वुड बी KQ1 by R1 plus KQ2 by R2. Similarly, this is how we do it. नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब आप डाइपोल के बारे में जानते ही थे। डाइपोल वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अल्फा इन्होंने लिखा है, हमने पिछले बार 2 अल्फा लिखा था, 2a लिखा था, वो दैट डजंट मैटर, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द आंसर। एंड अब इस किसी पॉइंट a पर मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो अगर मुझे किसी ए पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो अब देखिए ये वाला केस तो ये वाला है कि यहाँ पे कोई ए जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, और रैंडमली ओरिएंटेड है तो किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, यानी मेरा डाइपोल जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ है और ये मेरा ए पॉइंट है, आर वेक्टर मेरा इस तरफ है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो इट कम्स आउट टू बी पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज आर क्यूब, हेयर द पोटेंशियल इज आर स्क्वायर। तो इसका ध्यान रखना है कि पोटेंशियल विल कम आउट टू बी 1 डिग्री लेस इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Then P is equal to QD, Q into D, Q is the charge, this alpha is not, basically it's D, theta is angle AON, you have seen that. अब एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर आप करेंगे इसमें, यानी अगर आप एक्सियल पोजीशन देखेंगे, ये जनरलाइज फॉर्मूला है जिसे दिमाग में रखना है। एक्सियल पोजीशन पे अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो आप थीटा की जगह 0 रखेंगे, क्योंकि ये आपका आर वेक्टर इस तरफ आएगा, एक्सियल पोजीशन यहाँ होती है। तो आप थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो यू विल गेट P by 4 pi epsilon naught r square, basically Kp by r square. This is axial position. और इक्वेटोरियल पोजिशन देखेंगे तो थीटा की जगह आप 90 पुट करेंगे तो यू विल गेट v इज इक्वल टू 0. सो दिस इज हाउ डाइपोल के केस में डेरिवेशन भी हमें करना होता है। फॉर्मूला मेन यही है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आपको इसका ध्यान रखना है कि जो आर आपने लिया है वो आर आप कहाँ से लेंगे, मिड से, यानी जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आप आर पूरा लीजिएगा, ये पूरा डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस आपका आर माइनस ए होगा और ये वाला डिस्टेंस आपका आर प्लस ए होगा, एंड दिस इज हाउ वील डू इट. सो रेस्ट वील कंटिन्यू इन अ वाइल, प्लीज स्टे देयर.